हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग एक के दो अध्याय। पहला अध्याय, ईश्वर के सच्चे नियम। मेरे प्यारे मम्मी पापा, हम हैं आपके विस्पी और रतु। हम जीवात्मा जगत से पृथ्वीवासियों को आपके जरिए यह बताना चाहते हैं कि सच्ची राह पर, उस राह पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की राह है, उस पर कैसे चलना चाहिए। तो मेरी प्यारी माँ, आप हमारे लिए यह किताब लिखिए और आप अपनी दुनिया के लोगों को जीवात्मा जगत के बारे में बताना। उन्हें ईश्वर के नियमों और कानूनों के बारे में बताना जिन्हें पृथ्वीवासी गलत समझते हैं। उन्हें बताना जीवात्मा जगत के विभिन्न लोगों के बारे में। पुरोहित की कही हर बात का भरोसा कर लेना बिल्कुल गलत है, और इसी तरह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय के बारे में बड़े बड़े दार्शनिक जो उपदेश देते हैं, उन पर भी भरोसा कर लेना गलत है। वे सब कुछ नहीं जानते। वे या आप सच तभी जान पाओगे जब आप अपनी पृथ्वी की दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आओगे। हाँ, असली न्याय क्या है, इसे बताने के लिए कुछ पन्ने या अध्याय काफी नहीं, और न ही कुछ किताबों से जाना जा सकता है। कई युग लगेंगे आपको यह जानने में कि हमारे ईश्वर हमसे सचमुच क्या चाहते हैं। इसीलिए आपको बताने की हमारी यह कोशिश हो सकता है कि पर्याप्त ना हो, लेकिन हम जीवात्मा जगत से अपने प्रियजनों और सभी पृथ्वीवासियों को यह बताना चाहते हैं कि क्या सच है। हम आप सबको यह बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हो रही है, जिनका कारण बेमतलब की कुछ धारणाएं हैं, अथवा उन लोगों का कई बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी मान लेते हैं। कभी कभी तो वे जो कहते हैं हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों और कानूनों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। इस समय जब पृथ्वी पर दुष्ट और बुरी आत्माओं का बोलबाला है और अच्छे लोग तकलीफों से घिरे हैं, हमें लगता है कि यह किताब आपको बताएगी कि क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। भले लोग हमारे सबसे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस तरह बात का दोष देते हैं कि वह उनके साथ न्याय नहीं करते। इसीलिए हमारे प्यारे पाठकों, आगे पढ़िए। इनसे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। यहाँ पे हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। हम आगे पढ़ेंगे अपना दूसरा अध्याय। हमारा दूसरा अध्याय है आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार लाना। यदि बुरी आत्माएं चाहे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद कर सकती है। बुरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए और उन्हें अपने आप में बदलाव लाने के लिए ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह से प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती है, वे क्षण भर में भली आत्माओं में बदल सकती है। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है, अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। यह सही है, पर अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें, न कि किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसीलिए किसी पुरोहित के सामने अपनी भूल स्वीकार न करें, बल्कि यह अपने आप से करे। अपने आप से कहे कि आप बुरे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहे कि वे आपकी मदद करें, और आपको भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। आपका प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। पर अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण सकारात्मक है, तो यकीन मानिए, आपका परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह एक भला व्यक्ति है, पर वास्तव में वह ऐसा है ही नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? लोग सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे जरा भी यह नहीं सोचते कि वे कितने बड़े पापी हैं। वे कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हफ्ते में मंदिर में या चर्च या
चर्च जाया करता हूँ। मैं बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता हूँ। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े बाँटता हूँ, उन्हें रोज़गार देता हूँ। लोगों को और क्या चाहिए? मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये बेचारी आत्माएँ भले ही यह सोचे कि स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए पूरी तरह से खुला है, पर वे कभी उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुँच पाएँगे। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है, पर यह सच है कि वे कभी स्वर्ग की सबसे निचली सीढ़ी को भी देख नहीं पाएंगी। इसीलिए खुले मन से सुनिए, हर दिन वे पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं? दरअसल उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को यह दिखाने वहां जाते हैं कि वे कितने धर्मपरायण हैं, कि ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं। अपने आप से पूछे, क्या ईश्वर के साथ कभी छल किया जा सकता है? आप आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो क्या कभी आप ईश्वर को छलने का प्रयास करते? कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर हफ्ते इसीलिए जाते हैं ताकि ईश्वर से अधिक धन, खुशियाँ और अधिक से अधिक सफलता मांग सके। आखिर आखिर क्यों क्यों है ये सब? दरअसल आप वह अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। आप वहाँ बस अपने आप के लिए जाते हैं। तो क्या ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के जरिए आप स्वर्ग पा सकते हैं? चलिए मानते हैं कि आप खूब सारे दान धर्म करते के कार्य करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं? दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है, उदाहरण के लिए यदि आपका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना हो और यह अपने आप में आता हो, तो यकीन जानिए ईश्वर खुश होते हैं। और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं होता। पर कल्पना कीजिए, आपका उद्देश्य यदि ईश्वर को खुश करना है और आप कहते हैं यदि मैं किसी गरीब को दूं तो ईश्वर मुझे स्वर्ग भेजेंगे, तो यकीनन ईश्वर को आपके उद्देश्य का पता चल जाता है और आपको कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। आप एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को भी मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर भी मूर्ख नहीं बना सकते। इसीलिए उस दान धर्म के पीछे का आपका उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदार बनिए। यदि आप ईमानदार हैं तो एक ज़रा सी भी चीज़ भी आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है। पर यदि आप स्वार्थी हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो बड़ा दान भी आपको नरक में ही ले जाएगा। तो यह पूरी तरह से हमारे हाथों में है ना? यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।